इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी कभी जो शराब ज्यादा पीते हैं, अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, वो अगर पैरासीटामोल खाते हैं तो कैसे उनके अंदर लीवर डैमेज ज्यादा होता है। अगर आपको पैरासीटामोल की पॉइजनिंग के बारे में जानना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, जिसमें मैंने बताया है कि पैरासीटामोल के ओवरडोज से हमारे लीवर के अंदर कैसे प्रभाव पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप मैंने क्लियरली बताया है सारी चीजों के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम पैरासीटामोल खाते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में तो हमारा पैरासीटामोल कोई हेपेटोटॉक्सिक कॉज नहीं करता है जब तक कि हम ओवरडोज ना लें। लेकिन नॉर्मल ही कंडीशन में अगर आप पैरासीटामोल खा रहे हो और साथ साथ अल्कोहल ले रहे हो तो कैसे हमारा लीवर डैमेज होता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने बताया था कि कैसे पैरासीटामोल क्या करता है। जैसे लीवर में पहुंचता है तो उसको एक एंजाइम मिलता है CYP450। ठीक, मैंने इस चीज को बताया था कि CYP450 क्या है, एक एंजाइम है जो कि ड्रग के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है या ड्रग के मेटाबॉलिज्म को करता है। ठीक, तो CYP450 क्या कर रहा था, ये एक केमिकल में चेंज कर रहा था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैपकी, NAPQI, नैपकी शॉर्ट फॉर्म है। उसका फुल फॉर्म क्या था, N-एसिटाइल P बेंजोक्विनोन इमाइन। देखिए, नैपकी जो केमिकल होता है ये हमारे लीवर में जब बनता है तो ये हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, यानी काफी टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे लीवर्स की सेल्स को डैमेज करते हैं, लीवर्स के सेल्स को खराब करते हैं, जिसकी वजह से हमारा लीवर क्या होता है, लीवर इंजरी में चेंज हो जाता है। ठीक, लेकिन जैसे ही नैपकी बनता है तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, हमारा लीवर तुरंत उसके पास भेजता है ग्लूटाथायोन कंजुगेशन को। यानी ग्लूटाथायोन कंजुगेशन क्या है, एक कह सकते हो ये फेस रिएक्शन होती है लीवर के अंदर। ये रिएक्शन क्या करेगी, जैसे ही नैपकी बनेगा तुरंत नैपकी को सेकंड प्रोडक्ट में चेंज कर देगी और प्रोडक्ट में चेंज करने के बाद उसको कहां भेज देगी, एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी के बाहर भेज देगी। तो इससे क्या होगा, नैपकी ज्यादा देर तक हमारे लीवर में नहीं रहेगा। ठीक, तो इन केस ऑफ अल्कोहल कंजप्शन के केस में क्या होता है, जब आप अल्कोहल लेते हो तो अल्कोहल का एक मेजर जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि अल्कोहल इज इंड्यूसर ऑफ CYP450। इसका मतलब होता है, इंड्यूसर मतलब होता है किसी भी चीज की गति को बढ़ा देना या किसी भी चीज के कार्य को बढ़ा देना या कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देना, उसको हम लोग इंड्यूसर बोलते हैं। इंड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को बढ़ा दें। ठीक, तो अल्कोहल कैसे काम कर रहा है, इंड्यूसर काम कर रहा है, इंड्यूसर के जैसे काम कर रहा है। तो किसका इंड्यूसर है, CYP450, इस एंजाइम का। यानी जब आप अल्कोहल लोगे तो ये क्या करेगा, अल्कोहल CYP450 की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। अब इसके एक्टिविटी के बढ़ने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पैरासीटामोल क्या होंगे, चेंज होंगे नैपकी में। क्योंकि मैंने क्या बताया कि CYP450 एंजाइम क्या करता है, पैरासीटामोल को चेंज करता है नैपकी में। तो इंड्यूस अगर कोई चीज CYP को करेगी तो CYP की एक्टिविटी बढ़ेगी, और जब ज्यादा एक्टिविटी बढ़ेगी तो वो ज्यादा कार्य करेगा, ज्यादा काम करेगा तो क्या काम करेगा, पैरासीटामोल को चेंज करेगा ज्यादा से ज्यादा किसमें, नैपकी में। और आपको पता है जितना ज्यादा नैपकी बनेगा उतना ही हमारे लीवर के लिए हार्मफुल होगा ये, क्योंकि नैपकी क्या है, एक ऐसा केमिकल है जो लीवर की टॉक्सिसिटी कॉज करता है। ठीक, तो नैपकी जितना ज्यादा बनेगा इसकी वजह से क्या होगा, जब ज्यादा नैपकी बनना स्टार्ट होगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ग्लूटाथायोन कंजुगेशन डिप्रेस हो जाएंगे, यानी इनकी कार्यशैली खत्म होने लगेगी, डिप्रेस होने लगेगी, यानी कार्य करने की क्षमता कम होने लगेगी। इससे क्या होगा, ग्लूटाथायोन कंजुगेशन नैपकी को चेंज नहीं कर पाएगा, किसमें, एक दूसरे केमिकल में जो कि बॉडी के बाहर जिसको जाना था। ठीक, तो अब इससे क्या होगा कि नैपकी क्या करेगा, सेल्स को, जो हमारे लीवर के अंदर कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, उनको धीरे धीरे डैमेज करना स्टार्ट करेगा और हमारे लीवर को पूरी तरीके से डैमेज कर देगा। ठीक, तो ये ओवरऑल हो गया क्या, लीवर कैसे डैमेज होता है जब कभी भी हम पैरासीटामोल और अल्कोहल दोनों साथ में लेते हैं तो।